हेलो दोस्तों, इन्फिनिटी एकेडमी चांग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमने कल परसेंटेज में कुछ क्वेश्चन किए थे। तो दोस्तों, आज हम परसेंटेज को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आज की जो क्वेश्चन है ये है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को करते हैं। तो क्या पहले दो संख्या 1, 2 और 3 हो गया है ना दोस्तों। उसके बाद क्या करें, दो संख्या है तीसरी संख्या का क्रमशः का मतलब क्रम के अनुसार। और क्रम के अनुसार ये होता है, पहले के बाद क्या आता है, दूसरा आता है। तो इसका मतलब पहले क्या होगा 20%, उसके बाद 50%। तो भाई तीसरी संख्या, कोई भी तीसरी संख्या मान लेते हैं हम 100% या 100 रुपए। तो भाई 100% का मतलब पहली संख्या 20 कितना होगा, 100 का 20% कितना होगा, 20 होगा। और भाई अब क्या कह रहा है, 50% है, तो भाई 100 का 50% 50 होगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या कितनी है 20, ये मैंने कल करवाया था एक क्वेश्चन। दूसरी संख्या कितनी है जिससे पूछा जाए, वो कितनी है 50। तो दूसरी संख्या कितनी है 50, मल्टीप्लाई बाय में क्या आ जाएगा दोस्तों 100। अगर प्रतिशत लगाना है तो क्या आ जाएगा 50 दूनी 100, और ये कितना आ जाएगा 20 दूनी 40। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 40%। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 40%। या फिर ये आ जाए कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या के क्या आ जाएगा फिर 50/100 आ जाएगा, और गुणा में 100 50%। और या फिर ये आ जाए कि 20%, जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो देखो 30 का अंतर है, दूसरी संख्या से पूछा है, तो 30/50 गुणा में 100। जैसे मैंने कल क्वेश्चन करवाया था बिल्कुल ऐसे ही था, लेकिन उसमें क्या था, मोहन और सोहन की आय थी, लेकिन टाइप वैसे की वैसे ही है। ये पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका। अब दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, दो संख्याएं तीसरी संख्या का क्रमशः 20% तथा 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत। वैसे ही करो भाई, पहली संख्या अब दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, किसी भी तीसरी संख्या को हम 100% मान लेते हैं। तो अब क्या कर रहा है, क्रमशः का मतलब क्रम के अनुसार पहला और दूसरा। तो पहले में 20% अधिक है, लास्ट में देखो अधिक का है, कई की बार ये नहीं कह रहा कि डायरेक्ट 20% है। तो 100 में 20 जोड़ो कितना होगा 120, अब 25 जोड़ो 125। अब क्या कह रहा है कि पहली संख्या लिखो भाई, पहली संख्या दूसरी संख्या का जिसका पूछा जाए उसको नीचे कितना प्रतिशत है, प्रतिशत लगाना है तो गुणा में 100। 25 पंजा 125, और 25 चौक 100, और 5 दूनी 10, और 5 चौक 20। तो 24 चौक 96 कितना आ जाएगा 96%। तो दोस्तों, ये दो क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। तो दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्या है, यदि ए की आय बी से 40% कम है, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन करते हैं। तो भाई ए भाई साहब को यहां बना लेते हैं, और बी भाई साहब को यहां। स्टेटमेंट में क्या है कि ए की आय बी से 40% कम है, तो जिससे पूछा जाए उसको क्या लिखो 100%। भाई 100 मान लो। क्या है, ए की आय बी से, तो बी से बी मान लिया भाई 100 रुपए, तो उसका 40% कम है, 40% घटा दो भाई, इसमें कम है तो 60 हो गया ये। तो भाई ये 0 से 0 काट दो, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। या फिर ये जो बड़ा है वैसे भी कर सकते हो सोल्व। उसके बाद क्या पूछ रहा है, बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो भाई बी की आय ए से कितना अधिक है, भाई 2 का अंतर है, लिख दो भाई 2 को। अधिक कितना है 2, किससे पूछ रहा है कि बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। ए से है भाई, तो बटे में कितना आ जाएगा 3, मल्टीप्लाई बाय में 100। देखो यहाँ पे क्या कह रखा है, ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ए को कितना भाई 3, मल्टीप्लाई बाय में 100 कितना आ जाएगा 200 बटे में 3। कितना आ जाएगा दोस्तों 66 सही 2/3%। ये आंसर आ गया, क्योंकि 200 को 3 से भाग करेंगे तो ऐसा ही कुछ आएगा, 66 सही 2/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि यदि ए का 80%,
ए का 80% लिख लिया दोस्तों। का मतलब क्या, मैंने पहली वीडियो में बताया था गुणा होता है। तो बी का बराबर है बी का 50%, ले भाई बी का 50% लिख दिया। ठीक है, तो भाई पहले क्या करेंगे, प्रतिशत से प्रतिशत हटा दिया, 0 से इस 0 को हटा देते हैं, जो आपस में कटता है उसको काट लो आमने सामने। देखो जो लड़ाई होती है ना दोस्तों, वो आपस सामने की होती है, नहीं होती है उसके पीछे की होती है। जो लड़ाई क्या आमने सामने की, तो आमने सामने यही होगा, ऊपर ऊपर वाली। तो अब क्या होगा दोस्तों, जो ए है उसको वही रखने दो, जो बी गुणा में वो इसके क्या आ जाएगा, डिवाइड में। अब 5 को जैसे था वैसे ही रखो, 8 गुणा में वो साइड आके डिवाइड में। इसका मतलब ए तो 5 रुपए है और बी 8 रुपए है, इसका मतलब ये है। तो अब क्या पूछ रहा है, बी बराबर है ए का x%, इसका मतलब का x%, x का मान ज्ञात करिए। x का मतलब कोई भी चीज हो सकती है, मैं कितना प्रतिशत, कहना ये चाह रहा है कि b बराबर a का कितना प्रतिशत है, वो x ही बताना है कितना प्रतिशत है। तो क्या करेंगे भाई, क्या बन रहा है, b बराबर है, तो b को ऊपर लिख लेते हैं, किसका, a का x% या फिर कितना प्रतिशत है, वही तो निकालना है। तो कितना है b, तो भाई 8 हो गया। a का पूछ रखा तो a को लिखेंगे 5 नीचे, मल्टीप्लाई बाय में 100 अगर प्रतिशत लगाना है तो, क्योंकि अपने को इसमें प्रतिशत निकालना है। कितना आ जाएगा 20 भाई, और 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा 160। तो दोस्तों क्या आ जाएगा 160%, ये इसका आंसर है। अब दोस्तों इसका थर्ड पार्ट करेंगे, क्या है थर्ड क्वेश्चन, सॉरी क्या क्वेश्चन है भाई, यदि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है। अब देखो स्टेटमेंट को ऐसे ही घुमाएगा, यहां पे क्या कर दिया उसने, पहले ही बराबर लिख दिया, और इसमें क्या कर दिया लास्ट में लिखा। इसका मतलब जो एग्जामिनर है वो आपका आईक्यू भी लेवल चेक करना चाहता है कि आपके अंदर कितना दिमाग है, कैसे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो। तो दोस्तों क्वेश्चन वही है, बस थोड़ी सी स्टेटमेंट को ऊपर नीचे कर दिया। एग्जामिनर यही करता है, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देता है, इससे आप क्या हो जाते हैं भाई, इससे आप मतलब बिचल जाते हैं या फिर वही डिफिकल्ट हो जाता है क्वेश्चन निकालना। भाई देखो अब क्या है, ए की आय का 60%, ए की का मतलब भाई गुणा 60% कर दिया भाई, बी की आय के 75% के बराबर, बी की आय के 75% के बराबर। देखो दोस्तों पहले प्रतिशत को हटा देंगे दोनों तरफ से। अब किसकी टेबल में दोनों आते हैं या कटते हैं, तो 15 × 75 होता है, 15 × 5 = 75 और 15 × 4 = 60 हो गया, इन दोनों की टेबल में आते हैं। वरना आप अलग से भी कर सकते हो, कैसे भाई, a बटे में b करके डायरेक्ट a डिवाइड बाय b, तो 75 बटे में 60 करोगे, कैसे भी काट दो, 5 से काट दो या भाई 15 से। मैंने छोटा इसलिए क्योंकि 15 की टेबल में दोनों आते हैं, तो पहले ही सॉल्व आ जाएगा। उसके बाद क्या आ गया, ये 4 आ गया। अब क्या करेंगे, a को वैसे के वैसा, ये b है ये इसके डिवाइड में, 5 को वैसा का वैसा रहने दे, गुणा में था उस तरफ जाके डिवाइड में। अब पूछा क्या है, तो b की आय a के आय के x% के बराबर, कितने प्रतिशत के बराबर, आगे वही स्टेटमेंट चेंज। तो बोल रहा है b की आय a की आय का कितना प्रतिशत है, यही कहना चाह रहा है। तो b की आय 4 है भाई, किससे पूछ रहा है, a की आय का बटे में 5, प्रतिशत लगाना है तो गुणा में 100, तो 5 दूनी 10 और 1 ये 0, कितना आ जाएगा 80%। तो दोस्तों ये दो क्वेश्चन। तो दोस्तों अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a + b का 15% बराबर किसके, a - b के 25% के। तो अब निकालना क्या, तो दोस्तों तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा या बराबर है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले जो स्टेटमेंट है उसको लिखते हैं। तो क्या है, a + b का, और का मतलब मैंने समझाया था कि गुणा होता है। यहाँ पे कितना आ गया भाई 15%, यहाँ पे कितना आ गया a - b का मतलब भाई गुणा 25%। दोस्तों अब कैसे करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, इसको छोटा कर लेते हैं। देखो यहाँ 15 या 25, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको छोटा करते हैं। तो 5 × 3 = 15 और 5 × 5 = 25, ठीक है ना दोस्तों, 5 की टेबल में आते हैं दोनों। तो अब देखो 3, अब ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट के अंदर ये 3 जाएगा, 3 भाई साहब, तो क्या आ जाएगा 3a प्लस में 3b बराबर किसके, 5a माइनस में 5b भाई, ठीक है ना दोस्तों। अब देखो ये जो एक जैसे वो, अब ये बात है ना दोस्तों, अब दो दोस्त जो एक जैसे होंगे वो एक साथ में रहेंगे। अब देखो यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, तब यहाँ पे b है और यहाँ पे b है, तो ये अलग अलग हो रहे हैं,
तो इनको क्या करेंगे, एक साइड में ले जाते हैं। तो देखो ये 3a है, इसको उस तरफ ले जाते हैं, प्लस का तो उस तरफ जाके भाई माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का उस तरफ आके भाई प्लस का, ये प्लस का 3b या था ही। अब दोस्तों देखो ये 5 और 3 कितने हो गए दोस्तों, 8 हो गए, 8b, ये कितना हो गया 2a, 2 चौक 8 भाई, कितना आ जाएगा दोस्तों 4b बराबर a। तो इससे क्या आ जाएगी वैल्यू 4। अब देख तो कितने आ जाएगा भाई 4b बराबर a था। अब देखो दोस्तों ये गुणा में b है, वो उस तरफ जाके क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो ये 1 आ जाएगा। उसके बाद निकालना क्या था दोस्तों कि b का निकालना दोस्तों, b का कितना प्रतिशत होगा। तो मैंने जिससे पूछा था उसको क्या लेके b का पूछा, b का तो नीचे ले गए। अब किससे पूछ रहा है, a के बराबर होगा, a कितना भाई 4, गुणा में क्या कर देंगे 100, कितना आ जाएगा दोस्तों 400%। अगर 4 की गुणा अगर 100 के साथ करते हैं तो ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक संख्या x है दूसरी संख्या y से 10% कम है। तो दोस्तों दो संख्या दे रखी है, एक x और एक y, तो ये 100% है। इससे क्या है 10% कम है या 10% कम है, तो ये 90 हो गया दोस्तों, इस संख्या से 90 हो गया ये। उसके बाद क्या कर रहा है y 125 से 10% अधिक है, तो संख्या x बताए। तो दोस्तों इसके दो तरीके हैं, या तो क्या कर दो दोस्तों 125 खुद में क्या होता है 100%, अगर इसमें 10% में जोड़ दूं तो y आ जाएगी, क्योंकि वो कह रहा है y 125 से 10% अधिक है, तो या तो 10% दे दो भाई साहब को, खुश हो जाएगा, तो y की वैल्यू निकल जाएगी। तो भैया तो क्या कर दो 10% दे देते हम 125 12.5, तो 125 प्लस में 12.5 किया तो कितना आ जाएगा 137.5 आ जाएगा दोस्तों। ये y आ गई हमारे पास, या तो या कर दो या फिर क्या डायरेक्ट 125 क्या कर दो दोस्तों 110, क्योंकि ये 100 है और ये इसमें 10 जोड़ दो, कितना आ जाएगा दोस्तों सोल्व करो। अब 11 की मल्टीप्लाई 125 से करोगे तो कितना आ जाएगा 100 भाई, और ये बाई 10 भी है तो कितना आ जाएगा 137.5। तो दोस्तों ये 137.5 है, ये क्या है दोस्तों ये हमारे पास y है, और y खुद में क्या है 100, और पॉइंट का नाम क्या क्या लग गया दोस्तों 0, मल्टीप्लाई बाय में 90। अब 0 से 0 कैंसिल, तब 9 की मल्टीप्लाई 1375 से करेंगे, क्या करेंगे 9 पंजे 45 भाई, 4 आ गया, 9 से 63 और 4 भाई कितना हो गया 67, 6 भाई 9 3 27, 27 और 6 भाई 33, रह गया 3। अब क्या आएगा 9 एकम 9, 9 और 3 भाई कितना आ जाएगा 12 भाई, तो ये कितना आ गया 12,375, बटे में कितना भाई 100 ये 2 जीरो का नाम का क्या आ जाएगा पॉइंट लग जाएगा, कितना आ जाएगा 123.75 दोस्तों, ये इसका आंसर है दोस्तों। तो x क्या आ जाएगी 123.75। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है या 20% है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या निकाले। इसका मतलब छोटी संख्या दे रखी है, कितनी दे रखी है भाई दोस्तों 20। अब अपने को पता है कि बड़े में से छोटा घटता है, तो बड़े को क्या मान लेते हैं x, उसमें से अंतर पूछा, अंतर का मतलब भाई माइनस या घटा, तो माइनस छोटी संख्या कितनी है भाई 20, ये अंतर हो गया, बड़ी संख्या माइनस में छोटी संख्या, तो क्या कह रहा है बराबर है किसके बड़ी संख्या का 20%। बड़ी संख्या कौन सी है भाई x का 20% ले भाई 20% कर दिया, ठीक है ना दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस परसेंट को हटाएंगे तो डिवाइड बाय में 100, मैंने क्या बताया था दोस्तों अगर प्रतिशत हटाना है तो बटे में क्या आ जाएगा 100 भाई, तो 20 पंजे 100, तो 1/5 आ गया। अब देखो दोस्तों x माइनस में 20, अब देखो ये कितना आ गया x डिवाइड बाय में 5, अब 1 की मल्टीप्लाई x के साथ करोगे तो x ही आ जाएगा दोस्तों। अब क्या है मैंने क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में, इसमें तो जो एक जैसे है भाई उनको a को एक साथ में कर लो, b को एक साथ में कर लो, तो वही करते हैं x को एक तरफ लेके जाते हैं, तो x ये प्लस का इस तरफ आके भाई माइनस का, ये माइनस का उस तरफ जाके भाई प्लस का। अब देखो ये भाई साहब अकेला है, ये 5 है, तो एलसीएम लेंगे तो इस 5 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, ये x का x रह जाएगा,
ये कितना आ जाएगा 5 एलसीएम आ जाएगा दोस्तों। जब भी अगर ऐसा कुछ हो जाए तो इसको डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना दोस्तों। तो 5x माइनस में x और डिवाइड बाय में 5 बराबर है 20। अब तो दोस्तों ये क्या आ जाएगा, ये 5x में से x गया या फिर 5x में से x गया, कितना आ जाएगा 4x डिवाइड बाय में 5 बराबर 20 के, ठीक है ना दोस्तों। अब इसको सोल्व करो तो कितना आ जाएगा, या तो सीधा डायरेक्ट काट दो भाई, 4 पंजे 20 हो भाई, तो x बराबर, अब ये डिवाइड में उस तरफ जाके भाई मल्टीप्लाई में 5 गुणा में 5 कितना आ जाएगा दोस्तों 25 आंसर, ठीक है ना दोस्तों। यस, तो बड़ी संख्या क्या होगी 25, क्योंकि यही बड़ी संख्या है, ठीक है ना दोस्तों। ये हो जाएगा दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं सारे संख्याओं से संबंधित है या किसी नंबर से संबंधित है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपको भाई 10% बढ़ाया जाता है घटाया जाता है, इस पे बेस्ड होगी भाई। मान लो वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ाई जाती है घटाई जाती है, अगर आयत की जो लंबाई या चौड़ाई है वो 20% घटाई जाती है बढ़ाई जाती है, इस पे बेस्ड एक वीडियो होगी जो कम से कम आधे घंटे की होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को अच्छे से देखना जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, और जितना हो सके ना जो आज मैंने करवाया है उसको उसके नोट्स बना लेना। एक दोस्तों ये बात भी है कि जो आने वाले एग्जाम है ना इतनी जल्दी आएंगे, इतनी तो जल्दी क्या कहते हैं दोस्तों, बुलेट ट्रेन भी नहीं चलती। तो क्या होगा दोस्तों, एग्जाम इतने ज्यादा आ जाएंगे कि आप इतना प्रिपरेशन कर नहीं पाओगे, इतना जो प्रेशर है हैंडल नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों मेरा कहना यही है कि आप डेली होमवर्क कीजिए, करंट अफेयर कीजिए, वोकैबुलरी करिए, और उसके साथ क्या जो हम जो क्लास 1 बाय 1 करवा रहे हैं उसको कीजिए, उसके नोट्स बनाइए। और दोस्तों अगर किसी सब्जेक्ट में या किसी बात पर अगर आपको कोई डाउट है तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, हमारा जो कांटेक्ट नंबर है हमारे चैनल पर आपको दे रखा होगा दोस्तों। और दोस्तों जितना हो उसके ना अपने खुद को मोटिवेट करते रहना। क्या होता है दोस्तों, हम 2 दिन तो मोटिवेट रहते हैं भाई, 2 दिन तैयारी करनी है, तीसरे दिन फिर से डाउन पड़ जाते हैं। तो दोस्तों खुद को मोटिवेट करो, खुद को मोटिवेट कर लोगे तो जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। हमारे चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।